जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को अपना प्यार जताने के लिए उसे महंगे तोहफे देता है, वैसे ही कुछ अब आपको देश के प्रति अपना प्यार और देशभक्ति दिखाने के लिए तिरंगा खरीदना होगा। आजादी का 75वां साल देश में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके लिए हर घर तिरंगा मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम के तहत अपनी देशभक्ति की भावना को दिखाने के लिए प्रत्येक भारतवासी को अपने घर की छतों पर तिरंगा फहराने का अवसर दिया जाएगा। देश में इस योजना को लेकर लोग काफी उत्साहित भी हैं, क्योंकि 26 जनवरी 2002 से पहले देश के आम नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार नहीं था। इस साल सरकार ने हर घर तिरंगा योजना के तहत देशवासियों से अपने घरों की छतों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। लेकिन क्या देश के राष्ट्रीय ध्वज और देशवासियों की देशभक्ति की भावना को पैसों में आंकना वाकई ही सही है? एक समय था जब स्वतंत्रता दिवस को एक त्योहार की तरह मनाया जाता था। सुबह सुबह स्कूली बच्चे प्रभात फेरी निकालते थे, देशभक्ति के गीत गाते थे और स्वेच्छा से कागज के पन्नों को तिरंगे का स्वरूप देकर सर उठाकर गर्व के साथ घर से निकलते थे। स्वतंत्रता दिवस आने में अभी बहुत दिन होते थे, लेकिन बच्चे पहले से ही अपना कागज का तिरंगा बनाने की तैयारियों में जुट जाते थे। 15 अगस्त के दिन बच्चों के हाथों में कागज के तिरंगे को देखकर सभी को देशभक्ति की भावना का एहसास होता था, जिन्हें बहुत ही प्यार और मेहनत के साथ उन बच्चों ने तैयार किया था। स्कूल में ध्वजारोहण के बाद स्कूल से मिलने वाले 2 लड्डू भी आजाद होने की मिठास का एहसास दिलाते थे, और उन्हें खाकर जो संतुष्टि देशवासियों के दिलों में होती थी वो किसी पकवान से भी नहीं मिल सकती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे कागज के वो झंडे कहीं गायब होते चले गए और आज उनकी जगह ले ली है राशन की दुकानों में मिलने वाले 25 रुपए के तिरंगे ने। जी हाँ, राशन की दुकानों में आज तिरंगा फॉर सेल है, जिसे आम आदमी देशभक्ति के जज्बे से नहीं बल्कि मजबूरी में खरीदने को विवश है। आंकड़ों पर नजर डालें तो केवल रोहतक जिले में 3 लाख झंडों को बेचने का टारगेट फिक्स किया गया है, जिसके लिए पार्षदों, मंडल अध्यक्षों, राशन की दुकानों और कई अन्य स्थानों को चयनित किया गया है। प्रति झंडा 25 रुपए की कीमत तय की गई है, यानी कि सरकार को केवल रोहतक जिले से ही 75 लाख का मुनाफा होगा। वहीं अगर बात की जाए सरकार द्वारा इन झंडों पर खर्च किए गए बजट की, तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सरकार ने जिला प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं कि झंडे को केवल CSR फंड से ही खरीदा जाएगा, जिसके लिए जिले के कुछ लोगों ने निस्वार्थ भाव से ये झंडे प्रशासन को खरीद कर उपलब्ध करवाए हैं। और आम आदमी को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाली सरकार ने अपनी तरफ से खुद तिरंगे पर एक भी रुपया खर्च नहीं किया है। पार्षदों और मंडल अध्यक्षों द्वारा बेचे जा रहे इन झंडों पर शहर के लोगों द्वारा अब प्रश्न चिन्ह लगना भी शुरू हो गया है। दबी जुबान कई लोगों को ये कहते सुना जा सकता है कि वोट के लिए तो नेता दारू फ्री में बांटते हैं, लेकिन देशभक्ति दिखाने के लिए झंडा पैसों में बेचा जा रहा है। भारत देश की आबादी लगभग 138 करोड़ की है। अमूमन एक परिवार में 4 सदस्य होते हैं। अगर 138 करोड़ को 4 से भाग किया जाए तो देश में लगभग 35 करोड़ परिवार हैं। और अगर हर परिवार 75 रुपए का तिरंगा खरीदता है तो सरकार के खाते में सीधे तौर पर 8 अरब 75 करोड़ रुपए जाएंगे, जिन्हें कहां खर्च किया जाएगा ये कोई नहीं जानता। सरकार के खाते में जाने वाला ये पैसा कई प्रदेशों के सालाना बजट से भी कई अधिक है, जिसमें हरियाणा भी शामिल है। देश के हर नागरिक को 15 लाख देने वाली सरकार देश की कई संपत्तियों का मोल करने के बाद अब तिरंगे को भी नगद नारायण में बेचने को तैयार है। भारत का हर नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या रंग रूप का ही क्यों ना हो, तिरंगे के प्रति वफादार है और अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए उसे तिरंगा मोल लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर सरकार वाकई ही यह चाहती थी कि देश की हर छत तिरंगे के रंग में रंगे, तो सरकार को अपनी हर घर तिरंगा मुहिम को किसी CRS फंड से नहीं बल्कि सरकारी फंड से चलाना चाहिए था और तिरंगे का मोल भाव करने की जगह हर व्यक्ति को तिरंगा फ्री में देना चाहिए था।
ताकि आजादी के अमृत महोत्सव पर देश का नागरिक मजबूरी में नहीं बल्कि गर्व के साथ तिरंगा फहरा सके।